सूरह बनी इसराइल की पहली आया जिसमें इसरा और मेराज का ज़िक्र है वो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें ही बरकतें रखी हैं ताकि हम अपने बंदे को अपनी पाक जना से चंद निशानियाँ दिखाएँ। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो ज़ात सुनने वाली है और देखने वाली है। बुनियादी फ़ोकस इस आयत का वो है मेराज शरीफ का बयान। ज़िम्नन पिछले जुमे नबी करीम अलैहिस्सलाम के अब्द के होने के ऊपर बात हुई थी। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, तो अब्द के हवाले से चंद मारूज़ात मैंने आपके गोशगुजार की थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ आपको नामों से मुख्तलिफ़ औसाफ़ से आपको पुकारा गया है और आपको का ज़िक्र जो है वो आता है। तो इसी अब्द को आप दूसरे कलमे में भाई कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि वो उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो एक नबी करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा लफ्ज़ अब्द के साथ यहाँ भी आया है, नुज़ूल कुरान की जहाँ बात आई है वहाँ भी आया है। इसके अलावा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने किन अलक़ाबात से याद किया है, चंद एक मैं आपके गोशगुजार करूँगा और उनका माना और मफ़हूम भी मैं आपके गोशगुजार करूँगा। ये बात ज़हन में रखिए कि साबका जो अम्बिया का के साथ जो उसलूब इलाही था बात करने का, वो कुरान मजीद में आप देख लें, या आदम या नूह या ज़करिया या यहया या ईसा या मूसा, ये अल्फाज जो हैं वो आते हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में कहीं भी या मोहम्मद के इस उसलूब के साथ जो है वो नहीं ज़िक्र किया गया कुरान मजीद में, बल्कि हुज़ूर के लिए क्या अल्फाज आते हैं, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, ए नबी ए रसूल। ये कुरान मजीद ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलाम का 4 जगह पे नाम आता है मोहम्मद और एक जगह पे नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है अहमद। इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो औसाफ या वस्फ़ी नाम आप कह लें जो कि आते हैं, वो या अय्युहल मुद्दत्तिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, इन नामों से कुरान मजीद नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करता है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये आपकी सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है चादर लेना। और इसके अपने फ़वाइद हैं। ये अलग बात है कि आज कुछ इसका आप ये कह लें कि ये मतरूक होती जा रही है सुन्नत, वगरना गर्मियों में भी आपकी हिफाजत करने वाली है और सर्दियों में भी आपकी हिफाजत करने वाली है। और इसके और आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम इस चादर को जो लेते थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वुज़ू करते थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वुज़ू के बाद उस चादर से ही अपने आज़ा को खुश्क फरमा लेते थे। ये हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये जो सुन्नत है, और इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। तो बहरहाल ये तो एक ज़िम्नन एक और भी इस हवाले से मेरे जहन में आ रही है बात। एक मौके पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत चादर ली, नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो एक शख्स ने
हर तरह का लोग बंदे होते हैं, हर मिजाज के लोग होते हैं। एक बंदे ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को चादर से यूँ खींचा और उसने कहा कि जो अल्लाह ने आपके ऊपर मेहरबानी फरमाई है, आप हुक्म दें कि मुझे भी कुछ दिया जाए। उसका मकसद ये था कि मेरी माली मुआवनत की जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के उस वक्त भी आपके जो है शान मुबारक पर चादर थी, जिस चादर को उसने खींचा। तो चादर रखना, ये रुमाल रखना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अलग बात है कि अभी चादर को एक पेंडू स्टाइल समझा जाता है, लेकिन ये पेंडू स्टाइल आप देख लें कि ये जो तालिबान थे जिन्होंने कंधे पे रुमाल और चादरें रखी हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा कि वास्कट वाले और शलवार और कमीज़ वाले दुनिया को नचा दिया कि नहीं नचाया। असल में होना जज्बा ईमानी होना चाहिए। ये शहरी और देहाती है, इसका कोई वो नहीं होता। बात बुनियादी तौर पे यह है कि आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जज्बा ईमानी कितना रखा है। आप किस इलाके से हैं, किस कौम से हैं, किस कबीले से हैं, कौन सी बोली बोलने वाले हैं, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। आपके पाँव में दम खम कितना है और आप दीन के ऊपर इस्तिकामत आपकी कितनी है, बुनियादी ये चीज़ है। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इन ग़ुलामों ने एक दफ़ा फिर जो है वो बताया है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आज भी लोग हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस्तिकामत और जज्बा रखा है। तो बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद नबी करीम अलैहिस्सलाम को या अय्युहल मुज़म्मिल के नाम से याद करता है। इसके अलावा हुज़ूर को साहिबे हौज़े कौसर से याद किया जाता है, जिसको कुरान ने बयान किया, इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब करीम अलैहिस्सलाम हमने आपको खैर कसीर अता की। हर तरह की खैर, हर तरह की भलाई वो आपके दर से मिलती है। और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का एजाज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हौज़े कौसर का साहिब बनाया है और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपनी उम्मत को सैराब करेंगे उससे। नबी पाक साहिब औलाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो सिफती नाम जिनको या अलक़ाबात आप कह लें, जिनको कुरान ज़िक्र करता है, उनमें रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र भी है। इसके ऊपर मुख्तसरन मैं आपकी गोश गुजार करूँगा कि रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जानों के लिए रहमत, उससे हमने क्या इस्तिफ़ादा किया। रहमतुल लिल आलमीन की जो आपकी सिफत है वो तो है, हमने क्या सीखा उससे। हुज़ूर की रहमतुल लिल आलमीनी बामी तराहुम, यानी बामी रहम के मामलात का हमें दर्स देती है। ये हमें उल्फत सिखाती है, ये हमें मोहब्बत सिखाती है। हुज़ूर की रहमतुल लिल आलमीनी की सिफत ये नफ़रतों को मिटाती है, ये प्यार का बोलबाला करती है और एक दूसरे का एहसास करने का दर्स हमें देती है ये सिफत। उसकी एक मिसाल मैं आपके गोश गुजार करूँ कि इंसान तो अशरफुल मखलूक है। नबी पाक साहिबुल औलाक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो जानवरों का भी एहसास किया है। जो ऊँट हुज़ूर की खिदमत में आया और उसने बड़बड़ा और शिकायत की, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या उसके ऊपर हाथ नहीं फेरा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पे दर्स क्या मिलते हैं इस सिफत से, एहसास, रहम। अगर कोई आदमी उसके दिल में एहसास नहीं है, वो उसका संगी है, साथी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वो मुसीबत में है, वो कर्ब में है, वो दुख में है, वो तकलीफ़ में है, वो बीमारी में है, और उस संगी साथी को, उन बहनों भाइयों को, उन रिश्तेदारों को, उन अजीज़ों को अगर एहसास नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो रहम से महरूम है, वो रहम से महरूम है। और जब वो रहम से महरूम है तो फिर हुजूर का रहमतुल लिल आलमीन बन के आने का उन पे कोई असर नहीं हुआ, उन पे कोई असर नहीं हुआ। देखे ना, सूरज जब चमकता है तो आप अगर आईने को यूं सामने रखते हैं तो उससे भी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और जहाँ पे लगती है तो वो चीज़ों को रोशन कर देती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, लेकिन क्या उस रहमत का परतो और अक्स आप पे मुझ पे पड़ा? अगर आप पे और मुझ पे पड़ा है तो फिर हमारे अंदर बामी रहम भी होगा, उल्फत भी होगी, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, एहसास भी होगा, ये सारी चीज़ें होगी। अगर नहीं है तो फिर नहीं। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के उन अस्मा में से
या औसाफ में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन के इस लक़ब से भी याद किया है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान हरीस के नाम से याद करता है, रऊफ़ के नाम से याद करता है, रहीम के नाम से याद करता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ़ लाए हैं, तुम्हारा किसी भी मामले में मुशक्क़त में पड़ना उन पे गरां गुज़रता है। उम्मती किसी मुशक्क़त में पड़े, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम पे गरां गुज़रता है। और वो रऊफ़ हैं, शफ़ीक हैं, और रहीम हैं, बड़े मेहरबान हैं। तो नबी पाक साहिबुल औलाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन नामों से भी या इन औसाफ से भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने याद किया है। हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में आपको अबुल क़ासिम से भी याद किया गया है। अबुल क़ासिम, इसके दो निस्बतें हैं। एक तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे जो बचपन में फ़ौत हो गए थे, उनका नाम क़ासिम था। इस बुनियाद पर अबुल क़ासिम कहा जाता है नबी करीम अलैहिस्सलाम को। और दूसरा अबुल क़ासिम, तक़सीम करने वाले। तो हर खैर, हर भलाई, हर मेहरबानी, हर अता वो मिलती रब के दर से है, लेकिन तक़सीम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से होती है। तक़सीम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से होती है। और इसकी तायीद में मैं एक हदीस पाक आपकी गोश गुज़ार कर दूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, वल्लाहुल मुअती व अनल क़ासिम। अल्लाह की ज़ात अता करने वाली है, वो अपने ख़ज़ाने अता करती है और मैं इस मखलूक़ खुदा के अंदर तक़सीम करता हूँ। वो हदीस मैं पहले आपकी गोश गुज़ार कर चुका ना कि एक अराबी ने नहीं खींचा हुजूर की चादर को कि अल्लाह ने जो मेहरबानी की है ज़रा आप वो इरशाद फरमाए ताकि मुझे भी मेहरबानी हो जाए। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो इधर नहीं झुका तो उधर 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 रसाई नहीं हो सकती उसकी। बखुदा खुदा का यही है दर। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की वो मेहरबानी है कि जिन्होंने सबसे बढ़ के कायनात में ना सबसे बढ़ के हिदायत होती है। किसी चीज़ की कायनात में कोई कीमत नहीं है हिदायत के मुकाबले में। जब हिदायत दर मुस्तफ़ा से है तो और चीज़ें तो क्या माना, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। सेहत है, आफियत है, दौलत है, मर्तबे हैं, इज़्ज़तें हैं, सब कुछ है। आपको कोई बंदा पेशकश करता है आप कलमा छोड़ दें, मैं आपको ये देता हूँ, आप कहेंगे मैं जूती की नोक पे रखता हूँ, मैं तो फिर कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हिदायत सबसे बढ़ कर के है। तो ये हिदायत जब दर मुस्तफ़ा से मिली है तो फिर और क्या। बरादरान इस्लाम, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाहिद के लक़ब से भी याद किया गया कुरान मजीद में। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा। महबूब करीम अलैहिस्सलाम, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है। गवाह एक माना गवाह, दूसरा माना मुशाहिदा करने वाला। दोनों मैं आपकी गोश गुजार करूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात के ऊपर जो है आपने अपने रब को भी गवाह किया कि इलाहुल आलमीन तू भी गवाह है, मैं भी, कि मैंने अपना जो पैगाम था, जो अपनी ज़िम्मेदारी थी, जो अपना फ़रीज़ा था, वो मैंने पूरा कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। बरादरान इस्लाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिछले अंबिया के ऊपर भी शाहिद और गवाह हैं कि उन्होंने भी अपना काम पूरे इन्हिमाक के साथ और पूरी लिल्लाहियत के साथ और पूरे खुलूस के साथ हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक अपना पूरे इन्हिमाक के साथ और खुलूस के साथ जो दावत इल्लाह का जो काम था, जो ज़िम्मेदारी थी, वो पूरी की है।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इस माने के एतबार से शाहिद हैं, जिसको कुरान जिक्र करता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाया। दूसरा माना जो मैंने आपके गोश गुजार किया, मुशाहिदा करने वाला, तो नबी पाक साहिबुल औलाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर मेरे और आपके इस उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इस उम्मत के अवाल का मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं। हदीस पाक में आपकी गोश गुजार करूँ, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे हक़ में बेहतर, मेरा दुनिया से उठ जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। मेरी ज़िंदगी इसलिए कि तुम मुझसे बातें करते हो, मैं तुमसे बातें करता हूँ, और जब मैं दुनिया से उठ जाऊँगा तो तुम्हारे अमाल जो है वो मेरे ऊपर पेश किए जाएंगे, तुम्हारे नेक अमाल से मैं खुश हूँगा, और तुम्हारे जो कमज़ोर अमाल है मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर उम्मत के अमाल जो है और अहवाल जो है और अक़वाल जो है वो पेश किए जाते हैं, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उन अमाल का, उन अक़वाल का, उन अफ़आल का मुशाहिदा करने वाले हैं। इस लिहाज पर, इस माने के एतबार से नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुरान में शाहिद का जो है वो लक़ब जो है उससे नवाजा गया है। बरादरान इस्लाम, हमारा क़तन ये बिल्कुल अक़ीदा नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर जगह पे, हर मौके पे, हर आन हर घड़ी हाजिर व नाजिर हैं। बिल्कुल ये हमारा अक़ीदा नहीं है। हाँ, हमारा ये अक़ीदा ज़रूर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हाजिर व नाजिर का मतलब ये है, हमारे अमाल हुजूर की बारगाह में हाजिर किए जाते हैं, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उन अमाल को, नाजिर का मतलब होता है देखने वाला, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। बाकी जहाँ पे अम्बिया के ये अक़ीदा मैंने इसलिए बयान किया है कि लोगों को वहम होता है कि ये तो शिर्क हो गया, अल्लाह भी हाज़िर व नाज़िर, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम भी हाज़िर व नाज़िर। ये शिर्क नहीं है। अगर आप माने के एतबार से अगर देखते हैं कि ये बराबरी आती है, जैसे बाज़ लोगों को ये वहम होता है कि या अल्लाह और या रसूल अल्लाह, ये तो आपने या रसूल अल्लाह लिख करके रसूलुल्लाह को अल्लाह के बिल्कुल माजी और मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी इस वहम का इज़ाला कर लें। अगर ये बात होती तो कुरान कहाँ से शुरू हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ रहमान अल्लाह का सिफती नाम, रहीम अल्लाह का सिफती नाम। इधर कुरान में क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रऊफ़ुर रहीम, कुरान मजीद में ये रऊफ़ अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल, रहीम अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल। मतलब ये है कि ये हुजूर रऊफ़ हैं रब की अता से, रहीम हैं रब की अता से। ये जितनी मेहरबानियाँ ये ऊपर से हुई हैं, ये जितनी मेहरबानियाँ ऊपर से हुई हैं। और एक बंदे के ऊपर यार आप फतवा लगा दें, जो बंदा अलल ऐलान कहने वाला है, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब वो पहले अब्द का जिक्र कर रहा है, रिसालत का जिक्र कर रहा है, फिर उसके ऊपर फतवा लगाने की कोई तुक नहीं बनती है। बरादरान इस्लाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम, बाकी रहा अम्बिया के तसर्रुफ़ का मामला, अम्बिया का तसर्रुफ़ और अम्बिया का एक जगह से दूसरी जगह पे तशरीफ़ ले जाना, तो ये मेराज को आप देख लें, अम्बिया मदफून किधर हैं? कब्रों में। मुलाकातें किधर हो रही हैं? आसमानों पे। फिर आप फैसला खुद कर लें, और अगर समझ नहीं आती तो फिर आप इस बात के मुतक़िद हो जाएं कि वो रब जिस तरह चाहता है वो अपने अम्बिया के ऊपर मेहरबानी फरमा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किधर मुलाकात हुई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा ज़िद की, मुझे तजर्बा हो चुका है इन लोगों के साथ, वापस जाइए नमाज़ें कम कराइए, वापस जाइए नमाज़ें कम कराइए, वापस जाइए 50 से 5 आई। किसके इसरार पे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे मुझे बड़ा तजर्बा है, बड़ा तलख़ तजर्बा है। और वाकई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तजर्बा बड़ा तलख़ था। वो कौम जिसने सीधा सीधा पंजाबी में अगर गल करिए, चिट्टा ते कोरा जवाब दिता, तुसी जानो तुहाडा रब जाने। जिस वेले इलाका फतह हो गया, सानू सद लवे, सन बुला लेना, जिहाद शिहाद असा कोई नहीं करना, असी इत्थे अजने तुसी वंजो, इज़ा बंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, असी इत्थे अजने तुसी वंजो। जिस वेले इलाका फतह है तो सां बुला के लो।
ये वो कौम थे। तो बात तसर्रुफ़ अंबिया से, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मररतु बिक़ब्रि मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्री, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। इधर कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं, उधर आसमानों पे भी मिल रहे हैं। फिर ये कैसा तसर्रुफ़ है, इसका फ़ैसला फिर आप ख़ुद कर लीजिए बरादरान इस्लाम। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शाहिद बनाया है, मुबश्शिर बनाया है, नज़ीर बनाया है, दाई इल्लल्लाह बनाया है, सिराज मुनीर बनाया है। वो सिराज जो चमकता है तो लोग अपनी राहें मुतय्यन करते हैं, ये वो सिराज है जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये सारी सिफ़तें किसकी, मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की। इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम मुज़क्किर हैं, नसीहत करने वाले हैं, आपके और मेरे खैर हैं। आपको अगर वालिद नसीहत करे, वालदा नसीहत करे, तो वो ये ज़हन में रखें, वो भी दर मुस्तफ़ा की खैरात है जो आपको नसीहत कर रहे हैं, उधर मुस्तफ़ा की। क्योंकि ये सब कुछ हमें बताया किसने, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नफ़ा है, ये नुकसान है, ये खैर है, ये शर है, ठीक है, ये किसने बताया, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बताया। तो सबसे बड़े मुस्लिह, इस्लाह करने वाले, सबसे बड़े मुज़क्किर, नसीहत करने वाले कौन ठहरे, मेरे और आपके आक़ा मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, ये वो चंद औसाफ हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो कुरान मजीद ने ज़िक्र किए हैं। मुज़म्मिल, मुदस्सिर और हरीस, रऊफ़, रहीम, शहीद, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इल्लल्लाह, सिराज मुनीर, मुज़क्किर, इसी तरीके से नूर, शहीद, खबीर, ये सारे वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की एजाज़ात हैं या अलक़ाबात आप कह लें, जिनको कुरान मजीद ने ज़िक्र किया है। और उन्हीं एजाज़ात में से एक एजाज़ अब्द होने का और उबूदियत का जो है वो कुरान मजीद ने इस सूरह इसरा की पहली आयत में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इसलिए कि कुरान ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अब्द से भी याद किया है यहाँ पे भी और कई मकामात पे।